तो चलिए छात्रों, आपके डिमांड पर यहाँ पे क्लास आपका 9th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पूरा आपका रियल क्वेश्चन पेपर आपका लेके आ चुका हूँ। क्लास आपका यहाँ पे 9th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 905 आपका यहाँ पे कोड है। और आपको यहाँ पे देखिए टोटल आपके पूरा पेपर आपका 75 नंबर का होने वाला है। कि जैसा कि आप जानते हैं कि आपका पेपर अब यहाँ पे पोस्टपोन हो चुका है। 1 दिसंबर को पेपर आपको यहाँ पे अब आपका नहीं होगा। यहाँ से पेपर आपका 12 दिसंबर स्टार्ट होगा और 12 दिसंबर के पेपर में आपको यही पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो फटाफट पूरा पेपर आपको करना है, क्योंकि पूरा पेपर मेरे पास है और साथ में इनका विथ आपका प्रॉपर सॉल्यूशन मैं लेके आ चुका हूँ और एक एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा और इनके आपके आंसर करेंगे। तो चलिए फटाफट इनके क्वेश्चन पेपर करते हैं और आपके आज के वीडियो में आपको यहाँ पे टॉपर्स बनाते हैं और आपको 75 में 75 गारंटी के साथ आपको दिलाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी सभी क्वेश्चन करना आपको अनिवार्य है। मार्क ऑफ क्वेश्चन आर गिवन अगेंस्ट देम, यानी उनके सामने आपके क्वेश्चन के आपके नंबर दिए हैं। सेक्शन ए में देखिए आपको यहाँ पे आपका रीडिंग है। रीडिंग मतलब क्या होता है? रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन, यानी आपको यहाँ पे इसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद इनका आंसर देना है। देखिए यहाँ पे लिखा है वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, एवरी डे in new invention are being made for the good humanity, the scientific invention began after industrial revolution। यानी देखिए आपका यहाँ पे इस क्षेत्र में कौन से आपका व्यापार के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में आपका यहाँ पे क्या हुआ था? विज्ञान के क्षेत्र में रेवोल्यूशन आपका आया 1789 में आया था। विद इन दीज ईयर 200 ईयर, आज से 200 साल पहले। और साइंस हैज मेड अ वंडरफुल प्रोग्रेस, और यह अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रोग्रेस किया है। द एरोप्लेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन। और आपके साइंस के क्षेत्र में यहाँ पे जो आपका एरोप्लेन है यानी हवाई जहाज, ये आपका मॉडर्न एज के लिए आपका बहुत ही बड़ा उपलब्धि है, इन्वेंशन यानी खोज है। और द फास्टेस्ट मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट, और देखिए और एयरपोर्ट के आपका किसके माध्यम, एरोप्लेन के माध्यम सबसे तेज आपका सामान जाता है। क्योंकि देखिए सबसे तेज आपका चलता है यहाँ पे हवाई जहाज चलता है, तो उसी से आपका यहाँ पे सामान भी जाएगा। एन एरोप्लेन रिसेंबल फ्लाइंग इन द शेप और इनसाइड देयर ऑफ द सीट ऑफ द पैसेंजर केबिन, उसमें एक आपका केबिन होता है और साथ में आपके यहाँ पे पायलट बैठा होता है वहाँ पे। और द केबिन कॉल्ड द कॉकपिट, और जहाँ पे आपका केबिन होता है, जहाँ पे आपका यहाँ पे पायलट बैठता है, उसे कॉकपिट कहते हैं। इट हैज वन इंजन, और इसमें एक इंजन होता है और किस पर वर्क करता है? पेट्रोल से। और चलता किससे है? पेट्रोल चलता है। और इट इज मेड ऑफ द मेटल कैन, इट वेरी हाई स्पीड, और बहुत तेज चलता है। और रन्स ऑफ द रनवे, और यहाँ पे कहाँ पे उतरता है? आपका रनवे पर आपका उतरता है। साथ में देखिए सडनली होप द अर्थ ऑफ द टेक ऑफ, और ये उतर जाता है। और इसके बाद देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगन आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो कब आपका इसमें रेवोल्यूशन आया? 1789 में आया। हम आपको दिखा दिए यहाँ पे कि आपका 1789 में इसका आपका फर्स्ट बार आपके पे रेवोल्यूशन आया। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1789, यानी आपका 1789 राइट आंसर आपका ये 1789। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन दूसरा, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड। यहाँ पे आपका जो केबिन होता है उसमें आपका जो पायलट बैठता है उसे क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं, कॉकपिट कहते हैं, क्यूबलेट का, या फिर आपका चेम्बर। हमने आपको दिखाया था अभी, आपका कॉकपिट कहते हैं। जहाँ पे केबिन में आपका पायलट बैठता है उसे आपका यहाँ पे क्या कहते हैं? आपका उसे कहते हैं क्या? आपका कॉकपिट कहते हैं। देखिए द केबिन कॉल्ड इज कॉकपिट। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका लिखा है ना, पैसेंजर एंड द केबिन ऑफ द पायलट, दिस केबिन कॉल्ड कॉकपिट। और इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे तीसरा, एन एरोप्लेन हैज बीन इंजन दैट वर्क। और आपका जो एरोप्लेन होता है किससे चलता है? पेट्रोल से, स्टीम से, यानी आपका यहाँ पे धारा से, या फिर आपका डीजल से। तो आप जानते हैं किससे चलता है? आपका यहाँ पे चलता है पेट्रोल से, क्योंकि आपको इसमें साफ साफ लिखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए किससे चलता है? देखिए इंजन दैट वर्क बाई पेट्रोल। और इसके बाद देखिए वीडियो अच्छे लगे वीडियो को दिल से लाइक करिए। और क्वेश्चन चौथा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और इसमें सबसे आपका तेज ट्रांसपोर्ट कौन सा है? मोटर व्हीकल है, या फिर दो पहिया वाहन, या फिर आपका शिप यानी जहाज, या फिर आपका ट्रेन है, या फिर आपका एरोप्लेन। तो आपका यहाँ पे देखिए सबसे तेज आपका यहाँ पे एरोप्लेन यानी आपका हवाई जहाज होता है। तो आपका ट्रांसपोर्ट का सबसे तेज आपका जाने वाला साधन आपका यही होगा। और क्वेश्चन देखिए पांचवा, वी आर लिविंग इन द, ठीक है, तो आपका यहाँ पे लिखा है पांचवा, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न एज, या फिर एज ऑफ इन्वेंशन, या फिर एज ऑफ साइंस। अब सिंपल सी बात है, वी आर लिविंग, हम इस जमाने में आपको मैं आधुनिक जमाने में जी रहे हैं, यानी आपका मॉडर्न आपका एज होगा। और अगर आंसर की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं पैराग्राफ में आपको लिखे के मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका वी आर लिविंग इन द एज ऑफ द साइन। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे आपका जो आपका आंसर दिया गया है, यहाँ पे ये आपका दिया ना,
यहाँ पे दिखा है एज ऑफ साइंस, आपका ये भी नहीं होगा, मॉडर्न एज भी नहीं होगा, और साथ में एज ऑफ इन्वेंशन, एज ऑफ साइंस, तो क्या होगा आपका पे एज ऑफ साइंस आपका राइट आंसर होगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका सेकंड आता है, रीड द पैसेज केयरफुली। आपको पैसेज यहाँ पे केयरफुली आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इनका आंसर करना है। अब आंसर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक आपका पैराग्राफ लिखा है यहाँ पे मैरी क्यूरी के बारे में, ठीक है। तो ये पे पढ़िए, देखिए मैरी क्यूरी वाज वन ऑफ द मोस्ट accomplished scientific in history together with her husband Pierre and divorced radium, ठीक है। देखिए मैडम क्यूरी की बात कर रहा है, तो मैडम क्यूरी आपका यहाँ पे एक साइंटिस्ट थी, ठीक है। यहाँ पे आपका लिखा है ना साइंटिस्ट इन हिस्ट्री और टुगेदर विथ हर, और इनके एक आपके पति थे, और ये दोनों मिलकर यहाँ पे क्या किए थे, इन्होंने रेडियम की खोज की थी। ये लिखा है देखिए, डिस्कवर्ड यानी खोज यानी होता है रेडियम का, एलिमेंट ऑफ द यूज ऑफ ट्रीटिंग कैंसर, और ये किसमें उपयोग होता है, यानी ट्रीटिंग कैंसर यानी आपका यहाँ पे कैंसर के उपचार में होता है, और एंड स्टडीज यूरेनियम। और इन्होंने देखिए यहाँ पे लिखा है, इन्होंने पढ़ाई की यूरेनियम के बारे में, और रेडी एक्टिव सब्सटेंस यानी आपका एक क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। और प्यूरे एंड मैरी, देखिए यहाँ पे प्यूरे उसके पति का नाम था, मैरी आपको उसकी पत्नी थी। तो एन एमिकेबल कोलेब्रेशन मैरी वाज बॉर्न, देखिए इनका जन्म हुआ था आपका 1867 में, कहाँ पे, बारसा, बारसा यानी पोलैंड पे हुआ था। और वेयर हर फैमिली वाज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, और उनके आपके यहाँ पे देखिए फादर कौन थे, प्रोफेसर में फिजिक्स के आपके प्रोफेसर थे। देखिए ध्यान से यदि आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको लगता होगा सर लगातार यहाँ पे पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। जो छात्र यहाँ पे टॉपर्स बनना चाहते हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे से आपको समझना है, तो अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। और इसके बाद देखिए पर्सनली हर ग्रेट एक्जेवरेंस लर्निंग प्रोमोटेड टू कंटिन्यू विथ आर स्टडीज हाई स्कूल, ठीक है। यहाँ पे हाई स्कूल की बात कर रहा है, बिकम डिस्ट्रीगेंसेड हाउ एवर वी लर्न दैट यूनिवर्सिटी इट वाज वारसा, सी क्लोज्ड टू वुमेन डिटरमाइंड टू रिसीव हायर एजुकेशन। और इसके बाद देखिए यहाँ पे बारसा में उन्होंने पढ़ा था। और इसके बाद यहाँ पे देखिए पोलैंड में 1891 में आपका यहाँ पे सोबर्न, ठीक है, सोबर्न एक आपका जगह है, फ्रेंच यूनिवर्सिटी, इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री प्राप्त की और डॉक्टरेट की आपका उपाधि ली कहाँ पे, फिजिक्स में। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो वेयर डिड मैरी अर्न हर मास्टर डिग्री फ्रॉम। अब बात कर रहे हैं पे आपको जो मैरी क्यूरी थी, इन्होंने मास्टर डिग्री कहाँ से प्राप्त किया, आ यूनिवर्सिटी इन वारसा, क्या आपके वारसा के यहाँ पे यूनिवर्सिटी से, या फिर आपका यूनिवर्सिटी इन सोबरान, या फिर आपका व्हाट इज अ मैरी फादर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मात्र आपके दो ऑप्शन है। अब दो ऑप्शन देखेंगे तो मास्टर डिग्री की बात कर रहा है, तो पहले आप ये वर्ड देखिए, ये आपका लिखा, देखिए मास्टर डिग्री कहाँ से, और आपका डॉक्टर इन फिजिक्स कहाँ से किया था इन्हें, देखिए यहाँ पे लिखा है इंटर सोबरान ऑफ फ्रेंच यूनिवर्सिटी। तो आप इसमें देखिए यहाँ पे सोबरान कहाँ पे लिखा हुआ, तो आप यहाँ पे देखिए आई यूनिवर्सिटी ऑफ सोबरान, ठीक है। आपको आंसर बी नंबर करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए सेकंड, व्हाट वाज मैरी फादर, और इनके पिताजी क्या थे, क्या एक डॉक्टर थे या फिर आपके एक इंजीनियर थे। तो आप इसमें यदि आंसर की बात करें, यहाँ पे सी नंबर आपका प्रोफेसर लिखा है और डी नंबर पर आपका पे साइंटिस्ट। तो देखिए इनके पिता यहाँ पे क्या थे, एक आपके प्रोफेसर थे। आपने इसे देखिए, आपने पैराग्राफ आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इनके पिता क्या थे, वेयर हर फादर वाजा प्रोफेसर इन फिजिक्स, ठीक है। अब मिल गया ना आंसर। और चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर करना है नेक्स्ट, देखिए चौथा लिखा है मैरी क्यूरी डॉक्टरेट वॉच विथ एकेडमिक डिसिप्लिन, और इन्होंने यहाँ पे कैंसर स्टडीज के बारे में किया था, या फिर रेडिएशन केमिस्ट्री के बारे में, या फिर मेडिसिन, या फिर फिजिक्स। अगर बात करें यहाँ पे डॉक्टरेट की बात करें तो मैरी क्यूरी ने फिजिक्स में किया था, ठीक, किस में किया था, फिजिक्स में। अब इसका आंसर कैसे देखना है, आप इसमें जाइए पैराग्राफ में और आपको लास्ट में मिल जाएगा, देखिए आपका यहाँ पे ये लिखा है डॉक्टरेट इन फिजिक्स। बस आपको सिंपल आंसर ढूंढ कर देना है। यदि आपका पेपर चेंज भी होता है तो भी आप यहाँ पे पूरे नंबर ऐसे ही आप समझ कर करेंगे, तभी आप ला पाएंगे। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन पांचवा, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द डिस्कवर, ठीक है। अब देखिए नाउन फॉर्म की बात कर रहे हैं आपका डिस्कवर का, तो आंसर कैसे करेंगे, देखिए तो देखिए इसका आंसर आपको बहुत ही सिंपल है। बस आप यहाँ पे डिस्कवर आपको जो लिखा है इसमें क्या करिए, डिस्कवर लिखिए और इसके बाद आप यहाँ पे कवर लिख दीजिए। लास्ट में आपको मात्र आपको यहाँ पे बाई आपको जोड़ देना है, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे क्या आता है, आपका सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में देखिए आपका यहाँ पे राइटिंग आपका सेक्शन आता है, और राइटिंग सेक्शन आपको कैसे करना है, इसमें देखिए बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड इन द मेजर कंस्ट्रक्शन बीइंग, और इसके बाद देखिए आपका मीथेन लिखा हुआ है, बायोगैस प्रोड्यूस्ड इन
एरोबिक डिग्रेडेशन एनिमल वेस्ट ऑफ द प्लेनेट, यानी आपको यहाँ पे बायोगैस के बारे में पूरा आपको दिया गया है। अब इसमें आपको देखिए आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। तो नोट्स और आपको यहाँ पे टाइटल भी देना है। आप कैसे करेंगे, यदि टाइटल की बात करें तो देख रहे हैं आप इसमें बायोगैस की बात कर रहा है, तो आपको टाइटल की बात करें आप इसमें टाइटल यहाँ पे बायोगैस करेंगे। और एक आपको यहाँ पे देखिए, एक आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको नोट्स बनाना है। नोट्स मतलब क्या होता है, आपका मेन पॉइंट निकालना, ठीक है। तो देखिए बायोगैस क्या होता है, तो बायोगैस आपका एक पॉइंट डालिए बायोगैस। और आपके क्या होता है, देखिए मिक्सचर आप यहाँ पे मेथेन होता है आप पहला पॉइंट, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड लिखिए, और तीसरा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। और देखिए मैं आपको इसका प्रॉपर आपको आंसर देता हूँ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखिए बायोगैस आपका जो होता है इसमें मिला क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे देखिए आपका जो बायोगैस होता है नॉन पॉल्यूटिंग एंड क्लीन लो कॉस्ट आपका होता है। और आपको ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं अलग से। और इसके बाद इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन, यानी आपका पे गाय, ठीक है। कैटल यानी आपके मवेशी, तो मवेशी आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका भारत में होता है, और पूरे वर्ल्ड में 240 मिलियन आपके यहाँ पे हैं। और इसके साथ देखिए पूरे आपके यहाँ पे इस तरीके से आपको आंसर करना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है, इसके आंसर की बात करें तो आपको मैं इसका आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि यदि आपने अच्छे से कर लिया तो पूरे नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको इसी प्रकार से इनका आंसर करेंगे तभी आप यहाँ पे टॉपर्स बन पाएंगे, ठीक है। तो पूरा आप यहाँ पे टाइटल और साथ में आपको यहाँ पे इसका आपको नोट्स बनाना है, तो आप आंसर कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको चौथा, यू आर निशी कौरव, है ना, आपका नाम क्या है, निशी कौरव है। और पढ़ते कहाँ पे आपके देखिए आप पढ़ते हैं गर्ल्स गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना में। और आपको पे देखिए लिविंग सर्टिफिकेट, यानी आपको स्थानांतरण आपको सर्टिफिकेट का यहाँ पे एक प्रमाण पत्र आपको चाहिए। और इसके अलावा एक आपको दिया पे देखिए लेटर टू योर फादर को आपको यहाँ पे 500 रुपये मंगाने के लिए कुछ बुक्स आपको खरीदना है ना। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको 500 पैसे मंगाने हैं जिससे आप कुछ बुक्स खरीद सके, ये क्वेश्चन। और पांचवा आपको दिया यहाँ पे देखिए आपको एक ऐसे लिखना है, तो इनका भी आंसर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल फटाफट आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, क्योंकि देखिए पूरा आंसर आपका क्वेश्चन पेपर है और इसका मैं आपको लगातार आंसर कराऊंगा, जिससे आप यहाँ पे पूरे के पूरे नंबर आपको मिल सके और आप टॉपर बन सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और पार्ट 2 में आपको यहाँ पे सेक्शन आपका सी से लेकर पूरे आंसर डी तक आपको देंगे। तो देखिए जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं वीडियो को फटाफट लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।